हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग सक्षमता परीक्षा 2024 के रिगार्डिंग सामान्य विज्ञान के 50 ऐसे वीवीआई प्रश्नों को देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। एनसीईआरटी और एससीईआरटी से लिए हुए सारे क्वेश्चन हैं। चूँकि आपका जो पैटर्न रहने वाला है वो एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस्ड ही होगा, तो आपका जो भी क्वेश्चन है इस वीडियो में सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस्ड हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन का बटन दबा ले, ताकि इस तरह की जो भी सक्षमता परीक्षा से रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल के माध्यम से डाली जाए उसका नोटिफिकेशन आप तक ससमय पहुंचता रहे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। आज का हमारा पहला प्रश्न है, जीव तथा जंतु विज्ञान के जनक कौन थे? दोस्तों, जब भी जीव विज्ञान के जनक या जंतु विज्ञान के जनक की बात आएगी तो हम लोग अरस्तु को याद रखेंगे कि जीव विज्ञान के जो जनक थे वो अरस्तु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो दोस्तों, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग जो है वह सर्वप्रथम लैमार्क एवं ट्रेविरेनस ने किया था। बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, आगे चलते हैं। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? तो दोस्तों, जैव विकास को सर्वप्रथम जो है वह लैमार्क ने समझाया था। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्षमता परीक्षा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन थे? इसका सही आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा हिप्पोक्रेटस। हिप्पोक्रेटस को जो है वह चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन थे? दोस्तों, यह क्वेश्चन जो है वह पूछा जा चुका है बीपीएससी के एग्जाम में, टीचर वाले में। इसका सही आंसर हो जाएगा थियोफ्रेस्टस। जो वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस। अगला प्रश्न है, रसायन विज्ञान के जनक कौन थे? तो दोस्तों, रसायन विज्ञान के जो जनक थे वो थे लैवोजियर। लैवोजियर को रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मानव का विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय क्या कहलाता है? तो दोस्तों, मानव का विकास इतिहास और परंपराओं से संबंधित विषय जो है वह एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। हमेशा हम लोग याद रखेंगे एंथ्रोपोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैसों के विसरण के नियम के प्रतिपादक कौन थे? बहुत ही वीवीआई प्रश्न है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ग्राहम। ग्राहम को गैसों के विसरण के नियम के प्रतिपादक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रहों के गति के नियम के प्रतिपादक कौन थे? यह वीवीआई क्वेश्चन है और बार बार एग्जाम में रिपीट होता है यह क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा केपलर। केपलर को ग्रहों के गति के नियम के प्रतिपादक के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, जड़त्व के नियम की खोज किसने की थी? दोस्तों, जड़त्व के नियम की जो खोज है वह गैलीलियो ने की थी। याद रखेंगे, जड़त्व के नियम की खोज गैलीलियो ने की थी। बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण के नियम के प्रतिपादक कौन थे? तो दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण के नियम के जो प्रतिपादक थे वो थे न्यूटन। सर आइजक न्यूटन गुरुत्वाकर्षण के नियम के प्रतिपादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? बहुत ही वीवीआई प्रश्न है और इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा चार्ल्स डार्विन। यह क्वेश्चन आपको बीपीएससी टीचर के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, इसलिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है सक्षमता परीक्षा के लिए। अगला प्रश्न है, उत्परिवर्तन का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? फिर से वीवीआई प्रश्न है और इसका आंसर हो जाएगा ह्यूगो डी व्रिज। उत्परिवर्तन का सिद्धांत ह्यूगो डी व्रिज। सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ही चुन के लाए हुए प्रश्न है। अनुवांशिकी के जनक कौन है? दोस्तों, पूछा हुआ क्वेश्चन इस बार टीचर के एग्जाम में और इसके जो जनक है अनुवांशिकी के वो हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किसका चयन किया था? बहुत ही वीवीआई प्रश्न है और इसका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा मटर के पौधे का। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चयन किया था। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था? बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था? ये जोहानसन ने किया था। सभी प्रश्न जो है वह एससीईआरटी बेस्ड है, एनसीईआरटी बेस्ड है, जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न है, खून का रंग लाल किसकी उपस्थिति के कारण होता है? बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, आपके एससीईआरटी बुक में भी है। दोस्तों, खून का रंग लाल जो है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। याद रखेंगे, खून का रंग लाल हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है। जीन किसमें अवस्थित होते हैं? दोस्तों, जीन जो है वह गुणसूत्रों में अवस्थित होते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम लोग याद रखेंगे, जीन किस में अवस्थित होते हैं? गुणसूत्रों में अवस्थित होते हैं। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व कौन सा? बहुत ही वीवीआई है प्रश्न यह और इसका सही आंसर हो जाएगा लोहा यानी आयरन। हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन किसका यौगिक है?
बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, छोटा प्रश्न और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। हीमोग्लोबिन जो है वह प्रोटीन का यौगिक है, कई बार एग्जाम्स में आ चुका है ऐसा प्रश्न। अगला प्रश्न है रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? तो दोस्तों रक्त का जो अध्ययन है वह कहलाता है हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी जो है रक्त का अध्ययन कहलाता है। अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं विज्ञान से, प्लेटलेट्स की मृत्यु कहाँ होती है? तो दोस्तों प्लेटलेट्स की मृत्यु जो है वह प्लीहा में होती है। अगेन बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। छोटे छोटे प्रश्न आपको देखने में लगेंगे लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न और अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो रक्त का थक्का जमाने में जो है विटामिन के सहायक होता है और यह क्वेश्चन हर एक एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। रुधिर का तरल भाग क्या कहलाता है? यह भी वीवीआई प्रश्न है और रुधिर का जो तरल भाग है दोस्तों वह कहलाता है प्लाज्मा। प्लाज्मा रुधिर का तरल भाग कहलाता है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? दोस्तों विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक जो है वह चार्ल्स डार्विन थे और यह भी बहुत ही वीवीआई प्रश्न है और टीचर के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। आगे की ओर हम लोग चलते हैं। ध्वनि का वेग किसमें सर्वाधिक होता है? दोस्तों यह भी टीचर के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है और इसका सही आंसर हो जाएगा ठोस में। यह आपके एससीईआरटी बुक से सारे के सारे प्रश्न को जो है वह संग्रहित किया गया है। ध्वनि की गति किसमें धीमी होती है? तो दोस्तों याद रखेंगे हम लोग ध्वनि की जो गति है वह हवा में सबसे धीमी होती है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि की गति कहाँ शून्य होती है? बहुत ही वीवीआई प्रश्न है और यह भी कई बार एग्जाम्स में आ चुका है। बीपीएससी टीआरई 1 और 2 दोनों में आया है। इसका सही आंसर हो जाएगा निर्वात में। निर्वात में ध्वनि की गति जो है वह शून्य होती है। वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है? दोस्तों वायु में ध्वनि का जो वेग होता है वह 332 मीटर पर सेकेंड होता है। याद रखेंगे वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है? 332 मीटर पर सेकेंड। बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? दोस्तों ध्वनि की तीव्रता मापने की जो इकाई है वह डेसिबल है और यह क्वेश्चन फिर से बीपीएससी के टीचर वाले 9th-10th साइंस में आया हुआ क्वेश्चन है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दोस्तों प्रकाश वर्ष जो है वह दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। आगे की ओर हम लोग चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वो देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो दोस्तों दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई जो है वह है पारसेक। पारसेक जो है दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। काला हीरा किसे कहते हैं? तो दोस्तों काला हीरा जो है वह कार्बोनेडो को कहते हैं। कार्बोनेडो को काला हीरा कहा जाता है, हम लोग हमेशा याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है काला शीशा किसे कहा जाता है? सारे प्रश्न जो है दोस्तों वो एससीईआरटी से लिए हुए हैं और एनसीईआरटी से लिए हुए हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा काला शीशा ग्रेफाइट को कहते हैं। काला शीशा ग्रेफाइट को कहते हैं। जीवन रक्षक हार्मोन किसे कहा जाता है? यानी जीवन रक्षक हार्मोन जो है दोस्तों वो किसे कहते हैं? तो एड्रिनल को जो है जीवन रक्षक हार्मोन कहा जाता है। एड्रिनल एक प्रकार का हार्मोन है जो जिसे हम लोग जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं। मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है दोस्तों। मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। अगला प्रश्न है रेखीय संवेग संरक्षण किसके बराबर है? तो रेखीय संवेग संरक्षण जो है दोस्तों वह न्यूटन के द्वितीय गति के नियम के बराबर है। तो याद रखेंगे हम लोग इस प्रश्न को भी। यह भी प्रश्न बहुत वीवीआई है। अगला प्रश्न है सूक्ष्म जीवाणुओं से प्राप्त वे तत्व कौन से हैं जिनका उपयोग सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा प्रतिजैविक, यानी एंटीबायोटिक इसको हम लोग बोलते हैं। प्रतिजैविक को इंग्लिश में हम लोग एंटीबायोटिक बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है उष्मा गति का प्रथम नियम अवधारणा की पुष्टि कौन करता है? तो उष्मा गति का प्रथम नियम अवधारणा की पुष्टि जो है दोस्तों वह ऊर्जा संरक्षण करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण। अगला प्रश्न है आदर्श गैस की ऊर्जा किस पर आधारित होती है? बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। तो दोस्तों आदर्श गैस की जो ऊर्जा होती है वह तापमान पर ही आधारित होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा तापमान पर। अगला प्रश्न है वाष्प भट्टी में किससे आयरन ऑक्साइड उपचयित होता है? तो दोस्तों वाष्प भट्टी में जो है आयरन ऑक्साइड उपचयित होता है किससे? कार्बन से। याद रखेंगे हम लोग कार्बन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप मानव शरीर में उरस्थु को कहाँ पाएंगे? तो उरोस्थि जो है दोस्तों वह जांघ में पाया जाता है। तो हम लोग याद रखेंगे मानव शरीर में उरोस्थि जो है जांघ में पाया जाता है। अगला प्रश्न है भूमि के अपमार्जन में योगदान देने वाला जीव कौन सा है?
तो दोस्तों भूमि के अपमार्जन में योगदान देने वाला जो जीव है वह केचुआ है, तो हम लोग याद रखेंगे केचुआ। अगला प्रश्न है, सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में रहता है? तो दोस्तों सूर्य में जो है सबसे अधिक मात्रा में जो तत्व होता है उसे हम लोग हाइड्रोजन कहते हैं। तो हाइड्रोजन सूर्य में सर्वाधिक तत्व हाइड्रोजन ही रहता है। मानव शरीर के किस भाग में पायरिया रोग लगता है? तो मानव शरीर के किस भाग में पायरिया रोग लगता है? इसका सही आंसर हो जाएगा दांत और मसूड़ा में। दांत और मसूड़ा में जो है पायरिया रोग लगता है। अगला प्रश्न है, हीरा यानी डायमंड वह क्या है? तो हीरा जो है दोस्तों वह शुद्ध कार्बन का क्रिस्टलीय है। हीरा शुद्ध कार्बन का क्रिस्टलीय है। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाओं कहाँ बनती है? यानी जो आरबीसी होता है दोस्तों, रेड ब्लड सेल्स, वो कहाँ बनती है? तो यह बोन मैरो में यानी अस्थि मज्जा में बनती है। तो इसको हम लोग याद रखेंगे, बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। शरीर के थर्मोस्टेट यानी ताप स्थिरांक का काम करने वाली ग्रंथि कौन सी है? तो दोस्तों शरीर के थर्मोस्टेट यानी ताप स्थिरांक का काम करने वाली ग्रंथि जो है उसे हम लोग हाइपोथैलेमस कहते हैं, हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षियों के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो पक्षियों के अध्ययन के विज्ञान को दोस्तों ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है? तो प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी जो है दोस्तों वह उष्मागतिकी के सिद्धांत पर आधारित है। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 50 वीवीआई ऐसे प्रश्न जो आपकी सक्षमता परीक्षा से रिलेटेड हैं। सामान्य विज्ञान के सारे प्रश्न हैं जो एससीईआरटी से लिए हुए हैं। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा हो दोस्तों तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करेंगे अपने दोस्तों के साथ, और आप अच्छे कमेंट भी जरूर करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ, ऐसे ही अच्छा एक कंटेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।